Hello बच्चों, let's read a given question. The question says two bulbs A and B are connected in series across 250 volt supply. Identify the correct statement. Option A, none of the bulbs glow. Option 2, both the bulbs glow with same intensity. Option 3 given है, the potential difference across the bulbs are equal. Option 4 given है, the bulbs glow with different intensity. So basically यहाँ पे कुछ important बातें we need to understand as a key concept. के इंटेंसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी डिपेंडेंट ऑन पावर. सो वी नो इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया. ठीक है. सो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी चेक करनी है तो वी नीड टू चेक पावर. ठीक है, पावर से प्रोपोर्शनल है. सेकेंडली अगर हम बात करें बल्ब की, सो बल्ब बेसिकली यहाँ पे जो हमें रेटिंग गिवन है, सो इसको हम कहते हैं बल्ब रेटिंग. लेट्स से वी हैव अ बल्ब. ठीक है, और इधर लिखा हुआ है ऐसा कुछ 100 वॉट और 220 वोल्ट ऐसा कुछ, तो भी तो इसे ये जो चीज लिखी हुई है इसे हम कहते हैं पावर रेटिंग. ठीक है ना, यानी कि बल्ब विल ग्लो एट 100 वाट व्हेन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. ठीक है. अब यहाँ पे अगर इसी बल्ब को हम किसी और वोल्टेज से कनेक्ट कर दे, सो यहाँ पे जो एक चीज सेम रहेगी वो रहेगी रेजिस्टेंस. ठीक है. एंड वी नो अबाउट पावर. पावर को हम लिख सकते हैं V²/R. ठीक है, या फिर पावर को हम लिख सकते हैं I²/R. ठीक. देर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज दैट वी नीड टू रिमेंबर, या इसको IV भी लिखा जा सकता है. बाय ओम्स लॉ वी आर कन्वर्टिंग द थिंग्स एंड वी आर राइटिंग 3 फॉर्मूलाज ओवर हियर. ठीक. अब इसी चीज को यूज करते हुए एंड ऑल्सो वी नो के सीरीज में जब भी कोई दो रेजिस्टेंस लगे होते हैं सो करंट सेम पास होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. ठीक है ना. सो ये बेसिक चीजें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब इसी को यूज करते हुए विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि देयर आर टू बल्ब्स A एंड B कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 250 वोल्ट सप्लाई. अब करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज हम दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. सो टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस हम क्या लिखेंगे, RA का रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज V²/R लिख सकता हूँ मैं, V²/P लिख सकता हूँ यूजिंग दिस रिजल्ट. ठीक है ना. सो क्योंकि मेरे पास V² भी है और मेरे पास पावर भी गिवन है, सो V² मीन्स 220 का स्क्वायर अपॉन पावर इज 100. सो ये जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी कुछ तो रिजल्ट आएगा दैट कैन बी रिटन एज, लेट्स से रिजल्ट हम अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे, फाइनल रिजल्ट देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी, वी विल कैलकुलेट इट. ठीक. सो यहाँ पे RB की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी V²/P अगेन. सो ये V² मीन्स 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60. ठीक है ना. यहाँ पे क्लियरली हम देख भी सकते हैं कि लेट्स से कैलकुलेट करने पे RA की वैल्यू आती है 484 ओम. ठीक. और सिमिलरली हम कह देते हैं RB की वैल्यू जो आएगी हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू 201.67. सो अप्रोक्सीमेटली हम उसे 202 ओम्स मान लेते हैं. ठीक है. सो ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लिया है, या फिर वी कैन से 201.67 ओम्स. ठीक. सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी रेजिस्टेंस ऑफ RA इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ RB. अब बात करते हैं कि हमें चेक करना है कि बल्ब की इंटेंसिटीज क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा, वगैरह वगैरह वी नीड टू कैलकुलेट. सो यहाँ पे लेट सपोज वी कैन कंसिडर के जो करंट सेल में से निकल रहा है दैट करंट इज I. एंड वी नो के A और B सिंस बोथ आर इन सीरीज, सो करंट दोनों में पास जो होगा वो सेम होगा, I और I. ठीक है ना. अब यहाँ पे वी कैन से जो वोल्टेज होगा दैट वोल्टेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है. इसके अक्रॉस हम मान लेते हैं VA, इसके अक्रॉस हम मान लेते हैं VB. ठीक. सो टोटल वोल्टेज V विल बी इक्वल्स टू व्हाट, VA प्लस VB. क्लियर. अब V को हम क्या लिख सकते हैं, V कैन बी रिटन एज I इंटू R, या फिर टोटल V तो हमें गिवन है सो इसको 250 हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. VA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VA की जो वैल्यू आएगी हमारे पास दैट कैन बी रिटन एज, हमारे पास रेजिस्टेंस है उसका करंट, वी कैन राइट I इंटू दिस वैल्यू दैट इज before that also we can say using this formula that is P equals to I²R. अब यहाँ पे हमें एक चीज तो पता चल गई कि करंट जो है दोनों में से सेम जा रहा है, सो वी कैन से P will be equals to I²R. ये रिजल्ट से हम क्या कह सकते हैं, P is proportional to R since I is constant in both the bulb. सो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, या फिर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, वी कैन से देयरफॉर वी कैन से जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका रेजिस्टेंस है, RA का रेजिस्टेंस इज ज्यादा है, इज मोर. सो उसका पावर भी ज्यादा होगा, देयरफॉर पावर ऑफ A इज मोर, और उसकी इंटेंसिटी इज मोर, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ A इज मोर. यानी कि A की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो वी कैन से द बल्ब विल ग्लो विद डिफरेंट इंटेंसिटीज. सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है.
सो ये स्टेटमेंट जो बोथ द बल्ब ग्लो विथ सेम इंटेंसिटी, इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट एक ही ज्यादा आ रही है और बी की इंटेंसिटी कम आ रही है बिकॉज उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम है. अब नन ऑफ द बल्ब विल ग्लो, दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटीज जब आ चुकी हैं तो बल्ब के ग्लो ना होने का कोई रीजन नहीं है. सो वी कैन डिस्कार्ड दिस ऑप्शन. अब हमें सिर्फ थर्ड ऑप्शन चेक करना है वेदर द पोटेंशियल दैट इज वी और वी भी सेम है या अलग अलग. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर सेम कब होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम जब होगा जब यहाँ के रेजिस्टेंस भी सेम होते हैं. ऑलराइट. यहाँ के रेजिस्टेंस तो लेकिन अलग अलग है, रेजिस्टेंस ए का ज्यादा है बी का कम है, सो यहाँ के पोटेंशियल्स भी अलग होंगे. सो ये कहना द पोटेंशियल अक्रॉस द बल्ब आर इक्वल, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4, द बल्ब विल ग्लो विद डिफरेंट इंटेंसिटी. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.